नमस्कार, बिग ब्रेकिंग के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। महापौर एजाज ढेबर के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने ढेबर का इस्तीफा मांग लिया है। जिम्मेदारी से ना भागे एजाज ढेबर। डिप्टी सीएम ने कहा, यह बयान बताता है कि 5 साल में जनता के साथ कैसे अन्याय किया गया। जनप्रतिनिधि का यह बयान निंदनीय है। निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिलासपुर पेट्रोल पंप धमकी मामले में पिस्टल के साथ 2 बदमाश दिखे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कर्मचारियों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ये देखिए आप, एक बदमाश पहले तो यहां पर नजर आता है हाथ में चाकू लिए और फिर विवाद शुरू यहीं से होता है और देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो जाती है। पेट्रोल पंप पर ये धमका रहा है और डराता हुआ नजर आ रहा है और इसके कुछ साथी पीछे की ओर खड़े हैं। पिस्टल के साथ बदमाश जो है वो लोगों को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप का ये वीडियो बताया जा रहा है अब, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। हाथ में पिस्टल लिए बेखौफ बदमाश उल्टा यहां पर पेट्रोल के कर्मचारी को डराता हुआ नजर आ रहा है, धमकाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कोडनेम वाली गैंग जिसने रायपुर पुलिस के परेशानी पर बल ला दिया, यह गिरोह वेब सीरीज का दीवाना है। गैंग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज मनी हाइस्ट देखी और गैंग के हर एक सदस्य का कोडनेम रखा। ड्रग्स गैंग का सरगना बन गया प्रोफेसर और लेडी पेडलर बनी लूसीफर। नशे के इन सौदागरों की रियल लाइफ की क्राइम सीरीज हम आपको दिखाते हैं। एक वेब सीरीज़ है मनी हेस्ट, इसका जिक्र करना जरूरी है, जिसमें एक प्रोफेसर नाम का सरगना एक मेन आदमी होता है। उसमें कई प्रकार के प्रोफेसर के नीचे पात्र होते हैं। ओस्लो, नैरोबी, मॉस्को, लूसीफर, बर्लिन। वो वेब सीरीज के दीवाने, हर एक किरदार का कोड नेम, मनी हाइस्ट का रियल ड्रामा, सरगना, प्रोफेसर, लेडी पेडलर, लूसीफर। मालामाल होने का शॉर्टकट, मैरिज गार्डन होटल पर रेड, नशे के सौदागर कितने राजदार, दिल्ली टू रायपुर ड्रग माफिया पर शिकंजा, लूट का रियल ड्रामा, जीरो को हीरो बनाने और दुनिया पर छा जाने की वो तरकीब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बनी मनी हाइस्ट वेब सीरीज में बताई गई है, जिसमें किरदार है प्रोफेसर जो लूजर्स का ग्रुप बनाता है, बकायदा उन्हें ट्रेनिंग देता है। लेकिन अब हम इन किरदारों की तस्वीर को पलट देते हैं। अब रील नहीं बल्कि रियल मनी हाइस्ट का सीन दिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है रायपुर का आयुष अग्रवाल, जिसकी गैंग में लेडी पेडलर लूसीफर भी है। असल नाम कुसुम है। एक वेब सीरीज़ है मनी हेस्ट, जिसमें एक प्रोफेसर नाम का सरगना एक मेन आदमी होता है
जो बहुत ज्ञानी होता है और अपने नीचे कई लोग को जो विभिन्न प्रकार के अपराधों में जिनकी मास्टरी हासिल होता है उनको मिला के एक टीम बनाता है। उसमें कई प्रकार के प्रोफेसर के नीचे पात्र होते हैं, ओस्लो, नैरोबी, मॉस्को, लूसीफर, बर्लिन आदि उसी प्रकार से। तो ये जो आज हम मामले का खुलासा कर रहे हैं, इसमें भी एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर उर्फ आयुष अग्रवाल उर्फ प्रोफेसर। रायपुर पुलिस के लिए कोड नेम वाली गैंग एक पहेली बनता जा रहा था। आयुष उर्फ प्रोफेसर का साथी महेश खड़गा, जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली से ड्रग की सप्लाई आयुष को करता, दिल्ली से ड्रग रायपुर लेकर भी आता। आयुष के अंडर में लेडी पैडलर कुसुम उर्फ लूसीफर और पैडलर चिराग था। उसका भी कोड नेम रखा गया। ये पैडलर ड्रग्स को रायपुर में सप्लाई करते। बाकायदा गैंग का व्हाट्सएप ग्रुप बना है। परिचित है महेश खड़का, जो रहने वाला है दिल्ली का और मूलतः नेपाल का, और दिल्ली से ये MDMA ड्रग्स कोकीन आयुष को सप्लाई होता है। आयुष के नीचे कई एजेंट हैं, जिसमें एक कुसुम हिंदुजा और चिराग, जो इनके पैडलर का काम करते हैं। कुसुम का नाम है लूसीफर, जो कोड नेम उसको दिया गया है। इसके माध्यम से अलग अलग जगह ये लोग ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। पुलिस को इस नेक्सस की खबर लगी। पहले पैडलर पर शिकंजा कसा, धोत्रे फार्म हाउस के कमरे में रेड डाली गई, कुसुम और चिराग पकड़े गए। उसके बाद पैडलर्स के हलक से पुलिस ने सरगना का नाम उगलवाया। सरगना आयुष उर्फ प्रोफेसर को होटल से दबोचा। महेश खड़गा भी पुलिस के जाल में फंसा। इसमें इनके कई सारे हमको बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जिसमें आयुष के अकाउंट में लगातार फ्रीक्वेंट पैसे का आना और पैसे का जाना अभी हमको दिख रहा है। इस पूरे के पूरे नेक्सस को चलाने के लिए ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए थे। असल लाइफ के सरगना प्रोफेसर की गैंग में और कितने किरदार हैं? क्या इस रियल लाइफ की क्राइम वेब सीरीज के और भी पार्ट है? तफ्तीश जारी है। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मुरैना में जमीन विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया है और दो पक्षों में फायरिंग और पथराव दिखाई दिया। पथराव में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव, और अब इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पथराव में 2 लोग घायल हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लाठी डंडे और पत्थरबाजी में 2 लोगों के घायल होने की खबर। 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव। मुरैना का यह मामला बताया जा रहा है। किस बात को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई शुरू हुई, ये अब तक नहीं पता चल सका, लेकिन अब जांच के बाद ही तमाम बातें सामने आ पाएंगी। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जिन लोगों ने फायरिंग की है उनसे जानने की कोशिश होगी कि उनके पास ये पिस्तौल कहां से आई, अवैध तरीके से क्या रखी गई है ये पिस्तौल। इसके अलावा पत्थरबाजी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती की बात सामने आ रही है। हालांकि अब तक ये जानकारी मिली कि जमीन विवाद को लेकर जो है ये दोनों ही पक्ष आपस में भिड़े हैं, जिसमें कि पथराव और फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। रोकने की कोशिश भी यहां पर हो रही होती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। हालांकि ग्रामीण दहशत में है कि इस तरीके से जो विवाद है वो गांव में देखने को मिल रहा है। अमित संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? जमीन को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन हथियार कहां से बीच में आ गए? बिल्कुल, देखिए अभी आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि हथियार कहां से आ गए, क्योंकि हथियार पूरे हैं, जो लाइसेंसी वैध हथियार हैं वो थाने में जमा है। ये पूरा घटनाक्रम सरायछोला थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव का है, जहां इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर के विवाद होता है, फिर विवाद इतना बढ़ जाता है कि पहले तो फायरिंग होती है, फिर पथराव होता है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, उन्हें फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है उपचार के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को जो थाना प्रभारी है सरायछोला वो छुपा रही हैं और अभी तक मीडिया के सामने नहीं आने दिया है। हालांकि मामला में FIR हो गई है, उसके बाद भी थाना प्रभारी का यह मामला छुपाना कहीं न कहीं दर्शाता है कि क्या आखिर ऐसी पुलिस की मजबूरी है जिस वजह से इस पूरे घटनाक्रम को छुपा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस मामले की पुष्टि कर चुके हैं कि दोनों तरफ से मामला दर्ज हुआ है, लेकिन आखिर फिर भी
इस तरीके से अपराध आना, ये हथियार आना, अवैध हथियार कहां से आए, इस सब को लेकर के फिलहाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। ये खूनी खेल रोंगटे खड़े करने वाला है। काली स्कॉर्पियो में सवार 6 लोग मोटरसाइकिल सवार 2 शख्स का पीछा कर रहे थे। तलवार से वार करके आरोपियों ने बाइक सवार दोनों शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात को 2 चश्मदीदों ने देख लिया था, फिर उनकी भी लाश मिली। सरपंच पति और उसके साथियों का ये खूनी खेल आपके भी होश उड़ा देगा। सरपंच पति का खूनी खेल। एफआईआर से पहले डबल मर्डर। रिपोर्ट लिखवाने से पहले हत्या। फिर गाड़ी चढ़ाकर चश्मदीदों का कत्ल। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। चार कत्ल, 6 कातिल। इस इलाके में 11 मई की रात करीब 10 बजे जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। एक साथ 4 लोगों की हत्या की गई, वो भी बड़ी बेरहमी से। कत्ल को जिस तरह से अंजाम दिया गया उससे पुलिस वालों को लगा कि कहीं ये एक्सीडेंट का मामला तो नहीं, लेकिन मामला कत्ल का निकला। काली स्कॉर्पियो तेजी से आई। गाड़ी में सवार कुशलपुरा पंचायत के सरपंच पति राकेश डामोर कार में सवार था, जिसके साथ उसके साथी भी थे। इल्जाम है कि सरपंच पति राकेश डामोर ने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल सवार वसना और उसके बेटे अरविंद पर तलवार से हमला कर दोनों की जान ले ली। उसमें फरियादी ने रिपोर्ट की थाने पे, उसमें बताया गया कि स्कॉर्पियो गाड़ी से लेके आए, मर्डर करा है। उसमें 4 लोगों का मर्डर हुआ है और उसमें 6 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। झाबुआ के राणापुर थाना इलाके के बुचा डुंगरी गांव में ये सनसनीखेज वारदात हुई। इस बीच वहीं से मोटरसाइकिल से गुजर रहे कमल और कालू ने वारदात को देख लिया। बीच बचाव करने आए तो आरोप है कि चश्मदीदों को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा। दोनों की स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर जान ले ली। कालू की मौत स्पॉट पर हो गई, जबकि कमल ने अस्पताल में दम तोड़ा। दो लोगों से कोई विवाद नहीं था। दो लोग जो बाद में जो आए थे उनको बाद में उनका देखने के ऊपर जो भी जांच के विषय में आएगा दिखाएंगे। जांच में यह बात सामने आई है कि यह कत्ल का मामला है, एक्सीडेंट का नहीं। अब सुनिए विवाद की वजह। सरपंच पति से वसना और उसके बेटे अरविंद का विवाद हुआ था। दोनों रिपोर्ट लिखवाने के लिए कुंदनपुर चौकी जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनका काम तमाम कर दिया गया। इस विवाद से कमल और कालू का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें बीच बचाव करने की खौफनाक सजा मिली। आरोपियों की तलाश जारी है, शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे। झाबुआ में सरपंच पति का ये खूनी खेल दिल दहला देने वाला है। झाबुआ में वीरेंद्र राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 8 साल की मासूम गुड़िया जिसने रोते हुए मां को बताया था हॉस्टल में उसके साथ अंकल ने गंदा काम किया। बच्ची ने CWC काउंसलिंग में भी यही बात कही। जब वो शख्स जिस पर बच्ची के साथ दरिंदगी का इल्जाम लगा है बच्ची के सामने आया तो सहमी बच्ची ने कहा यही है वो गंदे अंकल। हॉस्टल में हैवानियत। मासूम आंखों में कैद दरिंदगी का राज। खाने में मिलाया नशीला पदार्थ। FIR में दर्ज कलंक की कहानी। 13 दिन बाद एक्शन में पुलिस।
सलाखों में दाढ़ी वाला अंकल। 8 साल की मासूम गुड़िया जिसने करीब 15 दिन पहले मां से लिपटकर रोते हुए जो कहा, मासूम गुड़िया ने रोते हुए मां को बताया था कि उसके साथ दाढ़ी वाले अंकल ने गलत काम किया। पीड़ित बच्ची ने CWC की काउंसलिंग में भी यही बात दोहराई। जब आरोपी को बच्ची के सामने लाया गया तो बच्ची उस अंकल को पहचान गई। मेडिकल रिपोर्ट में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जरूर था, उसमें उसको स्टडी किया जा रहा है। जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे जो है इसमें बोर्ड से उसकी राय मांगी गई है, लेकिन जो अभी गिरफ्तारी हुई है वो FIR और बच्ची के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किए जाने पे हुई है। आरोपी पर बच्ची के साथ हॉस्टल में घिनौनी हरकत करने का संगीन इल्जाम लगा है। भोपाल के मिसरौद में बने नामचीन हॉस्टल में पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। हॉस्टल संचालक के छोटे भाई पर दरिंदगी का संगीन इल्जाम लगा। वो उनके ब्रदर हैं, जो जिनका हॉस्टल है उनके ब्रदर हैं ये। वो जो जिनका स्कूल है, जो पहले ओनर थे, अब उनके द्वारा हॉस्टल चलाया जा रहा है, उनके छोटे भाई हैं। FIR के 13 दिन बाद पुलिस एक्शन में आई, आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची के बयान, आरोपी की पहचान और FIR के बाद ये एक्शन लिया गया। FIR की जुबानी कलंक की कहानी आपको सुनाते हैं। पीड़ित बच्ची के मां के मुताबिक हॉस्टल में करीब 15 दिन हुए थे बच्ची को आए हुए। 28 अप्रैल यानी रविवार को बच्ची की मां ने बच्ची को वीडियो कॉल किया। पहले तो कॉल कट कर दिया गया। दोबारा वीडियो कॉल पर बच्ची ने मां को बताया कि मुझे ब्लीडिंग हुई और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। बच्ची की मां का इल्जाम है कि बच्ची के साथ हॉस्टल में गलत काम हुआ। आरोप के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बच्ची को बेहोश किया गया था। जब बच्ची को होश आया तो उसने अपने साथ गलत काम करते हुए अंकल को देखा था। उसके बाद जब बच्ची होश में आई तो वो अपने पलंग पर सो रही थी। जो FIR है और जो बच्ची के कथन है, जो उसके द्वारा पहचाना गया है आरोपी को, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित बच्ची की मां का आरोप ये कि बच्ची को डराया धमकाया गया कि किसी को कुछ ना बताए। इल्जाम ये भी कि मां पर समझौते का दबाव बनाया गया। इस मामले में हॉस्टल संचालिका का कहना था कि ये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। अब FIR के 13 दिन बाद सलाखों के पीछे पहुंच गया है शैतान अंकल। भोपाल में प्रशांत कटारे और वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर के कमरे में 3 लाशें मिली। ये लाश पति, पत्नी और 2 साल के मासूम बेटी की थी। कमरा अंदर से बंद था। उसी कमरे में मौजूद था मां बेटी का हत्यारा। इन 3 मौतों का राज कैद है सुसाइड नोट में। एक कमरा, 3 लाश, बनी पहेली। कमरे में ही था कातिल। पहले पत्नी और बेटी की हत्या, फिर हत्यारे ने किया सुसाइड। वो 16 घंटे सुसाइड नोट में कैद राज। इस परिवार की खुशियों को आखिर किसकी नजर लग गई, ये सवाल सबके जहन में है। पेशे से ठेकेदार जयराम की उसके कमरे में लाश मिली थी। जयराम की लाश फर्श पर थी। इस कमरे में 2 और लाश थी। ये लाश जयराम की पत्नी सुजाता और 2 साल की बेटी जेसिका की थी। देखिए, विगत दिवसों में कुकरी चोली गांव के अंदर हमको 3 लाश मिली थी। वो एक ही परिवार के सब सदस्य थे, मृतक, मृतिका और उनकी बच्ची। इस मामले के अंदर मौके पर फॉरेंसिक साइंस की टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, मैं एवं स्वयं पुलिस IG महोदय, हम सब वहां पे पहुंचे थे मामले की गंभीरता को देखते हुए। और उसमें सभी एंगल्स पर हमने काफ़ी गंभीरता से विवेचना को आगे बढ़ाया। कोरबा के उरगा थाना इलाके केकुरी चोली के भाटापारा में इस वारदात से सब सन्न थे। मृतक जयराम के घर वालों की माने तो दरवाजा अंदर से बंद था, यानी कातिल बाहर से नहीं आया बल्कि कमरे में मौजूद था। मौत से पहले की उन 16 घंटों के बारे में भी आपको बताते हैं।
मृतक के घर वालों के मुताबिक जयराम उस दिन पत्नी और बेटी के साथ सुबह पूजा करने मडवारानी गया। दोपहर 1 बजे घर पहुंचा। उसके बाद रात 9 बजे परिवार के साथ खाना खाया, लेकिन अगली सुबह कमरे से 3 लाश मिली। हमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है, उसमें पता चला है कि जो मृतिका थी और बच्ची थी, उनकी गला घोंट के मृत्यु कारित की गई और जो मृतक जयराम था, उनकी सेल्फ इन्फिक्टेड वुंड्स या आत्महत्या प्रयास करने में उनकी मौत हुई है। पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही थी। शक के दायरे में कई लोग थे। कहीं ये ट्रिपल मर्डर तो नहीं, लेकिन सीन ऑफ क्राइम से मिले सुसाइड नोट से 3 लाशों की पहेली का राज खुला। जयराम ने पत्नी और अपनी मासूम बेटी की हत्या की थी, उसके बाद खुद की जान ले ली। सुसाइड नोट के मुताबिक एक परिवार की खुशियों के अंत के पीछे पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि वजह हैरान करने वाली है। सुसाइड नोट के मुताबिक पेशे से ठेकेदार जयराम ने संतोषी जगत का घर बनाया था, जिसे 1,88,000 रुपए संतोषी ने नहीं दिए थे। सुसाइड नोट के मुताबिक जयराम इसी बात से परेशान था। इस बात का जिक्र उसने सुसाइड नोट में किया है और ये भी लिखा कि वो मरने जा रहा है। वहाँ पे एक सुसाइड नोट भी मौजूद था, जिसके अंदर एक संतोषी नाम की महिला से कुछ बकाया धन की मांग की बात मृतक के द्वारा लिखी गई थी। इस पे भी हमने विधिवत जांच करी। मामले में विवेचना करते हुए ये जो महिला है संतोषी सिलियारी भाटा की, इनके ऊपर विधिवत 306 का मुकदमा का केस दर्ज किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में आरोपी संतोषी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।